गया है। लेकिन अच्छे माहौल और नाच कूद के साथ साथ आनंद भाई, अगर उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे तो कितनी अच्छी बात हो। और देखो, स्वास्थ्य की यदि मधु बात करें तो स्वास्थ्य वालों को मशरूम पे ही जानकारी दिलवा दी जाए। तो चलिए सुनते हैं। तो चंचल आ गई हैं और विशेषज्ञ भी आ गए हैं। तो अब इनकी सुनते हैं बातचीत, ढींगरी मशरूम की उन्नत खेती और उत्पादन, और इस विषय पर हमें जानकारी दे रही प्रीति राठौड़। तो सुनते हैं इनकी बातचीत। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम नवाचारी खेती की बात करेंगे, मशरूम की उन्नत खेती की बात करेंगे। आज हमारे साथ जो विशेषज्ञ मौजूद हैं उनका नाम है प्रीति राठौड़। इन्होंने पढ़ाई तो इंजीनियरिंग में की थी, लेकिन खेती ने इन्हें इस तरीके से प्रभावित किया, आकर्षित किया कि आज ये मशरूम की उन्नत खेती करके अपने लिए नई राहें तो बना ही रही हैं, साथ ही साथ दूसरों को भी रोजगार दे रही हैं, औरों के लिए भी बन रही हैं प्रेरणा। प्रीति जी, सबसे पहले तो कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार प्रीति जी, आज हम आपसे बातचीत कर रहे हैं मशरूम की उन्नत खेती से संबंधित, और सबसे पहले यही जानना चाहते हैं कि मशरूम की खेती किसान के लिए किस तरीके से लाभकारी हो सकती है, ये बताइए। मशरूम की खेती अन्य फसलों की तरह खेत या उपजाऊ ज़मीन की ज़रूरत नहीं होती है। इसे कच्चे घर या बंद कमरों में थोड़ी सी जगह में लगाया जा सकता है। बेकार पड़ी बंजर ज़मीन पर भी मशरूम का फार्म हम लगा सकते हैं। इस तरह मशरूम की खेती छोटे और भूमिहीन किसानों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। मशरूम की खेती के बहुत अधिक लाभ हैं। सबसे अधिक लाभ तो यह है कि कोई भी चीज़ इसमें व्यर्थ नहीं जाती। मशरूम की खेती करके अन्य आय प्राप्त की जा सकती है। गांव के बेरोजगार युवाओं, महिलाओं और छोटे किसानों के लिए मशरूम की खेती आत्मनिर्भरता का वरदान लेकर आई है। ऑयस्टर मशरूम की फार्मिंग पर कोई किसान, महिला या बेरोजगार अपना व्यवसाय शुरू कर सकता है एवं महिलाएं भी घर से खाद्य पदार्थ का एक लघु उद्योग शुरू कर सकती हैं। मशरूम की खेती पानी की कमी वाले इलाकों में भी बहुत लाभदायक है। इस खेती को वर्टिकली किया जाता है, जिसमें कम पानी को भी पूर्ण रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारी भारत सरकार ने मशरूम के लिए अभी एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, जिसमें कि बच्चों के मिड डे मील स्कीम में मशरूम को उनके भोजन में जोड़ दिया, ताकि बच्चों को भोजन में नियमित तौर पर न्यूट्रिशन फूड मिले। अन्य फसलों के मुकाबले मशरूम का उत्पादन कई गुना ज़्यादा होता है। यही कारण है कि मशरूम की खेती करके कोई भी किसान खाली नहीं रहेगा। पूरे साल मशरूम की खेती की जा सकती है और इसके बाय प्रोडक्ट बनाकर एक लघु उद्योग शुरू कर सकते हैं। प्रीति जी, यूं तो हमने मशरूम की खेती से संबंधित कई किसानों से बातचीत की है, जानकारियां ली हैं, और अधिकतर किसान बटन मशरूम की खेती किया करते हैं, लेकिन आपने ऑयस्टर मशरूम को चुना, यानी ढींगरी मशरूम को चुना है। ढींगरी मशरूम और बटन मशरूम में क्या अंतर है, और आपने ढींगरी मशरूम की खेती को ही क्यों चुना, इसके बारे में बताइए। ऑयस्टर या ढींगरी मशरूम पत्तियों के आकार की होती है। इसमें एक तरफ समतल और दूसरी तरफ से ये धारीदार होती है, जिसको हम गिल्स कहते हैं। बटन मशरूम बटन के आकार की होती है। ऑयस्टर मशरूम उगाने के लिए हमें सिर्फ भूसे की ज़रूरत होती है, जबकि बटन मशरूम उगाने के लिए हमें कंपोस्ट तैयार करनी होती है। ऑयस्टर मशरूम को उगाना बटन मशरूम के कंपैरिजन में आसान है, जल्दी उगती है और सस्ता भी होता है। ऑयस्टर मशरूम और बटन मशरूम उगाने के तापमान में भी अंतर होता है। ऑयस्टर मशरूम के कंपैरिजन में बटन मशरूम कम तापमान में उगाई जाती है। बटन मशरूम के कंपैरिजन में ऑयस्टर मशरूम में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसलिए ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है। मैंने ऑयस्टर मशरूम की खेती को इसलिए चुना क्योंकि जब मेरे बेटे को गेहूं से एलर्जी हुई तो उसकी इम्यूनिटी बहुत लो हो गई थी, और उसी समय मैं थायराइड की वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी। तो मैं जब इंटरनेट पर हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस फूड रिसर्च कर रही थी, तब मुझे ऑयस्टर मशरूम्स के बारे में पता चला। मुझे मेरी रिसर्च में यह पता चला कि ऑयस्टर मशरूम एक भोजन से कहीं ज़्यादा है। इसमें बहुत सारे औषधीय गुण हैं और यह हमारे शरीर की बहुत सारी कमियों को पूरा करता है। ऑयस्टर मशरूम में फाइबर, प्रोटीन, माइक्रोन्यूट्रिएंट, विटामिन सभी भरपूर मात्रा में होते हैं। इसलिए हमने ऑयस्टर मशरूम की खेती करने का सोचा और फिर हमने इसे जैविक तरीके से सस्टेनेबल मेथड्स फॉलो करते हुए ज़ीरो वेस्ट फार्मिंग मेथड को अपनाया। हमने इस तरह की फार्मिंग को इसलिए अपनाया क्योंकि यह ग्रोवर, कंज्यूमर एंड एनवायरनमेंट सभी के लिए हेल्दी है। यानी जो किसान ढींगरी मशरूम की खेती कर रहा है, जो इसका जो उत्पादन है उसे उपयोग कर रहा है उपभोक्ता और हमारा पर्यावरण, तीनों के लिए जैविक तरीके से की गई ढींगरी मशरूम की खेती लाभकारी है।
ये तो प्रीति जी आपने बता ही दिया। अब हम ये जानना चाहते हैं कि जब हम मशरूम की खेती करते हैं या आप जब खेती कर रहे हैं तो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका आप ध्यान रखते हैं या कौन सी सावधानियां विशेष तौर से मशरूम की खेती में रखनी चाहिए? मशरूम की खेती करते समय हमें साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जैसे हमारे कपड़े, हाथ, पैर साफ़ सुथरे होने चाहिए और जिस कमरे में हम मशरूम उगा रहे हैं उसमें हमें बाहर के जूते चप्पल नहीं ले जाने चाहिए। उस कमरे में आप अलग से चप्पल रख सकते हैं। मशरूम के कमरे में हमें तापमान और उमस का ध्यान रखना चाहिए, जो कि हम हाइग्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट आता है उससे कर सकते हैं। मशरूम के बैग चेक करते रहना चाहिए और मशरूम के कमरे में मक्खियाँ, मच्छर ना आए इसके लिए हम फ्लाई कैचर भी लगा सकते हैं। मशरूम के कमरे के गेट और खिड़की पर जाली लगानी चाहिए ताकि कोई भी मच्छर या मक्खी सीधे कमरे में ना जा सके। जहाँ पर मशरूम फार्मिंग कर रहे हैं वहाँ की आसपास की जगह भी बहुत साफ़ सुथरी होनी चाहिए। हम मशरूम के कमरे में नीम का पानी भी छिड़क सकते हैं, दीवारों पर, कोनों पर और मशरूम के जो बैग्स होते हैं उनके ऊपर हफ्ते में एक बार, ताकि अगर कोई भी बीमारी हुई है तो उसका जैविक तरीके से हम इलाज कर सकें। और अगर कोई पेस्ट अटैक या कोई कीड़ा लग गया है तो उसका भी जैविक तरीके से इलाज कर सकें। फर्श पर हम चूने के पानी का भी छिड़काव कर सकते हैं। ये तो बात हुई कि किस तरीके से ढींगरी मशरूम की खेती की जा सकती है या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए। हमारा किसान जब भी कोई नवाचारी कदम उठाता है, खेती में परंपरागत खेती से हटकर खेती करता है, तो उसके दिमाग में सबसे पहली चीज़ आती है बाजार। आपने जब ढींगरी मशरूम की खेती शुरू की तो बाजार की उपलब्धता को आपने कैसे सुनिश्चित किया और एक किसान के लिए बाजार की उपलब्धता कितनी ज़रूरी है, इसके बारे में बताइए। हमने हमारे रिसर्च में देखा कि दुनिया भर में सब्जी के रूप में मशरूम की मांग तेज़ी से बढ़ रही है। मशरूम से अचार, मुरब्बा, सूप और पकौड़े जैसे कई प्रोडक्ट तैयार किए जा सकते हैं। मशरूम हमारी सेहत के लिए इतना लाभकारी है कि हम हमारी मसालेदानी में ड्राई ऑयस्टर मशरूम पाउडर को जगह दे सकते हैं, जो कि विटामिन डी का बहुत अच्छा स्रोत है। मैं ऑयस्टर मशरूम के बाज़ार की सुनिश्चितता उसके हेल्थ बेनिफिट्स को लेकर करती हूँ, जहाँ पर लोग अपने हेल्थ को लेकर बहुत सजग हैं और न्यूट्रिशियस और प्रोटीन युक्त भोजन करते हैं। ऐसे कस्टमर को डायरेक्ट अप्रोच करना और ऐसे इलाकों में मशरूम बेचना जहाँ पर लोग स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हैं। एक नवाचारी किसान के लिए बाजार की उपलब्धता ज़रूरी है। साथ ही साथ अपनी फसल बेचने के लिए ऑयस्टर मशरूम के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में लोगों को अवेयर करना होगा एवं उन माध्यमों का सहारा लेना पड़ेगा जो कि ऐसे नवाचारी किसानों की मदद कर रहे हैं। जी, जब मशरूम की खेती आप करती हैं तो बीज की जो उपलब्धता है उसके विषय में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि आप बीज किस तरीके से लेती हैं, बीज की गुणवत्ता को किस तरीके से परखती हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। मशरूम की अच्छी पैदावार के लिए मशरूम का बीज बहुत अच्छा होना चाहिए। मशरूम के बीज को हम स्पॉन बोलते हैं। तो अच्छी गुणवत्ता वाला मशरूम का स्पॉन हमें मशरूम स्पॉन प्रयोगशाला से मिल सकता है। मशरूम स्पॉन प्रयोगशाला में मशरूम के बीज वैज्ञानिक विधि से तैयार किए जाते हैं। मशरूम स्पॉन तैयार करने के लिए अच्छी क्वालिटी के गेहूं के बीज बिना टूटे हुए मोटे दानों को साफ पानी से धुलाई करके 25 से 30 मिनट तक उबालकर पका लिया जाता है। फिर इन पके हुए गेहूं के दानों को छलनी से छानकर आधे घंटे के लिए जाली पर सुखा दिया जाता है। इस तरह कुछ साइंटिफिक प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद मशरूम स्पॉन के लिए मदर कल्चर तैयार किया जाता है। जिस भी मशरूम की खेती हम करना चाहते हैं उस मशरूम स्पॉन के लिए मशरूम स्पॉन प्रयोगशाला में ऑर्डर देना होता है। जैसे हम ऑयस्टर मशरूम की खेती करना चाहते हैं तो हमें ऑयस्टर मशरूम के स्पॉन का ऑर्डर देना होगा। फिर यह अलग अलग मशरूम की अलग अलग लाइफ साइकिल के हिसाब से मशरूम के स्पॉन बैग तैयार होते हैं। और अगर हम बात करें कि जैविक तरीके से आप मशरूम की खेती कर रहे हैं तो खाद उर्वरक को किस तरीके से काम में लेते हैं, उसमें कितनी सजगता बरतनी पड़ती है? ऑयस्टर मशरूम उत्पादन में किसी भी तरह का उर्वरक या खाद की आवश्यकता नहीं है। इसकी खेती के लिए धान या भूसे की आवश्यकता पड़ती है, जो कि हमारे खेतों में आसानी से उपलब्ध है और इस तरीके से किसान एग्रो वेस्ट को दोबारा से काम में ले सकता है और वह व्यर्थ नहीं जाता। यह साथ ही साथ पर्यावरण के लिए भी बहुत लाभकारी है। जी, अब बात करते हैं कि मशरूम की तुड़ाई करते वक्त हमें किस तरीके की सावधानी रखनी चाहिए।
ऑयस्टर मशरूम की तुड़ाई करते समय हमें सावधानी रखनी चाहिए कि मशरूम की तुड़ाई करते समय मशरूम को घड़ी की दिशा में घुमाकर ही तोड़ना चाहिए। जिन बैग्स पर मशरूम है उन बैग्स में पानी का छिड़काव नहीं करना चाहिए। तुड़ाई करने के बाद ही पानी का छिड़काव करना चाहिए और मशरूम की तुड़ाई के 24 घंटे के अंदर अंदर हमें बैग्स पर पानी छिड़क देना चाहिए। मशरूम के कमरे में हमें मास्क लगा कर जाना चाहिए क्योंकि जो उसके स्पोर्स होते हैं उससे हमें एलर्जी हो सकती है। बैग्स में जब पूरा माइसीलियम रन हो जाए यानी कि पूरे सफ़ेद कवक फैल जाए, उन बैग्स में 1 से 2 इंच तक के कट लगा देना चाहिए। उस जगह से मशरूम निकल सके और पहली बार मशरूम की तुड़ाई करने के बाद उसमें से थैलियाँ धीरे धीरे हटा देनी चाहिए। अगर हम मशरूम को सीधे तरीके से बाज़ार में नहीं बेच पा रहे हैं, यानी जो उसकी फसल है उसे नहीं बेच पा रहे हैं, तो आपने शुरुआत में कहा था कि उसके बायो प्रोडक्ट्स बेचे जा सकते हैं। ये बायो प्रोडक्ट्स क्या हैं और किस तरीके से इनको बनाकर बेचा जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अगर हम मशरूम सीधे तौर पर नहीं बेच पा रहे हैं तो उसको हम सुखाकर उसका पाउडर बनाकर उसके वैल्यू एडिड बायो प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। जैसे हम पापड़, मंगौड़ी, बिस्किट, अचार, प्रोटीन पाउडर, मशरूम का सूप, मशरूम का मुरब्बा या सॉस, इस तरह अनेक प्रकार के बायो प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। ढींगरी मशरूम की उन्नत खेती और उत्पाद, प्रीति राठौड़ से जानकारी हमें दिलवा रही थी चंचल शर्मा, तो इन दोनों को तो देते हैं धन्यवाद।